Hello friends, I am Dr. Anju Yadav. I am working as a consultant, Obs and Gynae at Prime Super Specialty Hospital in रेवाड़ी। आज हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बारे में डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि गर्भावस्था को हम कहाँ से कैलकुलेट करते हैं। जब महिला को आखिरी बार पीरियड्स आता है उसके फर्स्ट डे से हम कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद जैसे ही उसे प्रेगनेंसी हो जाती है, महिला कंसीव कर जाती है, तो मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाते हैं। तो लास्ट मेंस्ट्रुअल के फर्स्ट डे से हम कैलकुलेट करते हैं। जो इसका ड्यूरेशन है, प्रेगनेंसी का जो ड्यूरेशन होता है वो 9 मंथ 7 डेज़ का होता है, यानी कि 280 डेज़ या 40 वीक्स का होता है। प्रेगनेंसी के अंदर 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, 3-3 महीने के 3 ड्यूरेशन होते हैं। तो फर्स्ट जो ट्राइमेस्टर होता है वो पहले 12 हफ्ते का होता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि हम ये कैसे कन्फर्म करेंगे कि हमें प्रेगनेंसी है। जब महिला को पीरियड्स मिस हो जाता है तो वो घर पर ही यूरिन प्रेगनेंसी किट द्वारा चेक करके कंफर्म कर सकती है कि वो प्रेग्नेंट है। सेकेंड वन इज एक ब्लड टेस्ट होता है सीरम बीटा एचसीजी, जिसके द्वारा हम 100% कंफर्म कर सकते हैं कि प्रेगनेंसी है या नहीं। थर्ड वन इज अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड के माध्यम से भी जैसे ही 4-5 हफ्ते पूरे होते हैं वैसे ही हमें जेस्टेशनल सैक नज़र आने लगता है। ऑल्दो जेस्टेशनल सैक बहुत ही छोटा होता है। जब प्रेगनेंसी आपकी 1 महीने की होती है तो 1/4 इंच से भी छोटा होता है, यानी कि बच्चे का जो साइज़ है वो 6 से 7 mm का होता है। प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमें काफ़ी चीज़ों को ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। जो शुरू के 3 महीने होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जिन चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत होती है उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं खाने पीने की। खाने पीने में आपको ध्यान रखना है कि पपीता और पाइनएप्पल नहीं खाना है, क्योंकि इसमें ऐसा एंजाइम होता है जो बच्चेदानी की कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट कर देता है, जिससे कि अबॉर्शन होने का रिस्क रहता है। तो आपको पपीता और पाइनएप्पल नहीं खाना है। सेकंड वन, बाहर का जंक फूड नहीं खाना है, जैसे कि चाउमीन, मोमोज। थर्ड वन इज आपको कैफीन का इंटेक डाइट में कम की साइड रखना है। कैफीन किस किस में होता है? चाय में, कॉफ़ी में, कोला में एंड चॉकलेट्स में। कैफ़ीन का इंटेक आप डाइट में डेली 200 mg पर डे जितना ले सकते हैं, लेकिन 100 mg पर डे ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चाय कॉफ़ी आप दिन में एक आधा कप तो ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा चाय का इंटेक ना करें। प्रेगनेंसी के दौरान स्मोकिंग और अल्कोहल को अवॉइड करें चाहिए। अब हम बात करते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए। आपको प्रेगनेंसी में हरी सब्जियां और फल ज़्यादा खाने हैं। आपको फाइबर रिच डाइट लेनी है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन का रिस्क रहता है, तो फाइबर रिच डाइट खानी है। खाना एक साथ ना खाकर थोड़ा थोड़ा बार बार खाने की आदत डालिए, जिससे एसिडिटी होने का रिस्क कम हो रहता है। मिल्क प्रोडक्ट का इंटेक ज़्यादा रखिए, जैसे दूध, छाछ, दही, पनीर, इन चीज़ों का इंटेक ज़्यादा रखिए। तो आपको मिल्क प्रोडक्ट ज़्यादा लेना है, हरी सब्जियाँ ज़्यादा लेनी है, बीन्स ज़्यादा लेने हैं, नट्स भी लेंगे तो आप अच्छा रहेगा। इन चीज़ों का स्पेशली डाइट में भरपूर मात्रा में इस्तेमाल करें। पानी का इंटेक भी अच्छे अमाउंट में होना चाहिए। आप डिहाइड्रेटेड नहीं होना चाहिए। आपको ये ध्यान रखना है कि जो ड्राई फ्रूट वगैरह है उसको ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम नहीं करना है, क्योंकि उससे आपको एसिडिटी या इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप थोड़ी मात्रा में भी ड्राई फ्रूट्स लेंगे तो वो भी काफ़ी अच्छे रहते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान आप ले सकते हैं। शुरुआती महीने में बहुत से पेशेंट आके हमें पूछते हैं कि मैम क्या मैं नारियल पानी पी सकती हूँ? जी हाँ, आप नारियल पानी पी सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की मनाही नहीं है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको इन चीज़ों का स्पेशली ध्यान रखना है कि आपका जो फूड है वो प्रॉपरली कुक्ड होना चाहिए। अगर आपको ट्रैवल करना है, चाहे वो 2 व्हीलर है या 4 व्हीलर है, व्हीकल की स्पीड कम की साइड रखिए, जिससे झटके वगैरह ना लगे। आपको स्पेसिफिकली इन चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखना है। किसी भी प्रकार का एक्सरे प्रेगनेंसी के दौरान हानिकारक होता है, तो आप एक्सरे कराने से बचिए। इवन कहीं पर अगर एक्सरे हो रहा है आपके आसपास, तो भी वहाँ से दूर रहिए। प्रेग्नेंट होने के साथ साथ और भी बीमारियाँ हो जाती हैं, जैसे आपको खांसी होना, जुकाम होना, कोई डेंटल सर्जरी आ गई, तो कुछ और चीज़ भी साथ में हो सकती है। तो आप इन सब की दवाइयाँ ले रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर इन्फॉर्म कर दीजिए कि आप प्रेग्नेंट हैं, क्योंकि कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जो प्रेगनेंसी में सेफ़ नहीं होती, कुछ मेडिसिन प्रेगनेंसी में सेफ़ होती है। किसी भी और डॉक्टर से, फिजिशियन से, सर्जन से, ईएनटी वाले डॉक्टर से आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बताइए कि आप प्रेग्नेंट हैं। या आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को भी इन्फॉर्म कर सकते हैं कि आपको ये तकलीफ़ है और आप ये मेडिसिन ले रही है, तो आपकी गायनेकोलॉजिस्ट भी आपको बताएगी कि ये मेडिसिन आपके लिए सेफ़ है या नहीं। बहुत सी बार पेशेंट पूछता है कि मैडम क्या हम झुक सकते हैं?
तो हाँ, आप झुक सकते हैं। आप किसी भी प्रकार का स्ट्रेस ना लें तो डेफ़िनेटली आपका मूड अच्छा रहेगा, जो हार्मोन रिलीज़ होगा वो अच्छा होगा, बच्चे की ग्रोथ अच्छी रहेगी, हार्मोन बैलेंस रहेंगे। तो आप अच्छी-अच्छी बातें सोचिए, जो आपकी हॉबी है स्पेशली वो उन चीज़ों में ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए, अपने मूड को अच्छा रखने की कोशिश कीजिए। लेकिन ओवर एक्सर्शन आपको नहीं करना है, कि ऐसा नहीं है कि आप काम करती रहें और आप खाने-पीने का भूल ही जाएँ, क्योंकि ऐसा कॉमनली जो वर्किंग वुमेन्स होती हैं उनमें ऐसा होता है कि वो अपने काम में इतना बिजी हो जाती है कि उनको खाने पीने का कोई शेड्यूल ही नहीं रहता। इवन पानी का इंटेक भी कम हो जाता है, वो प्रॉपरली पानी भी नहीं पी पाती है। रेगुलर इंटरवल्स पर आप लिक्विड्स लेते रहें, तो इन चीज़ों का आप स्पेसिफिकली ध्यान रखें। फोलिक एसिड एक तरह का विटामिन होता है जो स्पाइना बाइफिडा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो होते हैं इसको प्रिवेंट करने में हेल्पफुल रहता है। यानी कि जो जन्मजात विकृतियाँ होती है बच्चे में उसको प्रिवेंट करने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। फोलिक एसिड शुरू के 3 महीने में हर महिला को दी जाती है, जो कि ना कि सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान बल्कि प्रेगनेंसी से पहले भी दी जाती है। इसके अलावा डॉक्टर आपको कुछ प्रोजेस्टेरोन सप्लीमेंट्स वगैरह देते हैं, एंटीएमेटिक्स ड्रग्स देते हैं। प्रोजेस्टेरोन सप्लीमेंट्स जो हैं वो हर पेशेंट के केस में नहीं दी जाती, वो कुछ स्पेसिफिक केसेस में दी जाती है। जैसे अगर आपको हार्मोन इम्बैलेंस रहा है, आपकी प्रीवियस प्रेगनेंसी है, जैसे पहले कोई अबॉर्शन या मिसकैरेज रहा है, उस केसेस में डॉक्टर आपको प्रोजेस्टेरोन सप्लीमेंट्स देते हैं। या कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, इस केसेस में आपको प्रोजेस्टेरोन सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। तो ये शुरुआती 3 महीने बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें आप मेरे द्वारा बताई गई चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आपके और बच्चे की हेल्थ के लिए दोनों के लिए अच्छा रहेगा।